गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि पक्षपात को दूर कैसे किया जा सकता है। कल हमने चर्चा किया था कि पूर्वाग्रह क्या है और फिर उस पर हमने उसका कारण या फिर उसका परिणाम पर भी हमने बात कही थी। आज मैं बात करूंगी कि पक्षपात को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। तो पक्षपात की बात यदि किया जाए तो इसके दूर करने के उपाय की यदि हम बात किया जाए तो समाज या फिर एक राष्ट्रीय के प्रगति या फिर जन कल्याण के लिए जो है पक्षपात को दूर करना अति आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार कर लोगों को जो है हृदय को एक कि संकीर्ण मनोभाव या फिर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। धार्मिक रूढ़िवादिता या फिर प्रजातीय जातीय या फिर श्रेष्ठता के भ्रम से भी छुटकारा इसमें मिल सकता है। चूँकि पक्षपात के कई कारण हो सकते हैं और इसके उपचार की कई विधि भी है। उपचार विधि यदि हम सीधी संबंध या फिर पूर्वधारणा के कारणों से होता है, क्योंकि चूँकि इसमें होता क्या है कि पक्षपात के विभिन्न जो है कारण एक दूसरे पर जो है अवलंबित है। इसलिए जो है अलग अलग उपचार विधि को एक समकालिक इसका जो है उपयोग अति आवश्यक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए विधि का आदि कुछ विधियों का जो है पक्षपात को दूर किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि विधान या कानून के माध्यम से भी हम पक्षपात को दूर कर सकते हैं, क्योंकि पक्षपात ग्रस्त जो है व्यक्ति में एक सुधार लाया जा सकता है। यह विधि जो है एक समाज का, राष्ट्र का हित या फिर अधिक को उसमें जो है इसकी एक विधि विधान का पालन किया जा सकता है। दूसरी बात है कि किसी भी समूह या संप्रदाय के प्रति जो है एक कि प्रथा या कुरीति जो है ऐसी है जिनका जो है आधार कानून नहीं है बल्कि एक परंपरा है, और औपचारिक जो है अभियान द्वारा इन्हें परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर उसके बाद है पक्षपात में जो है एक पूर्व धारणा को दूर करने या फिर अंतर समूह संघर्ष जो है को कम करने के लिए जो है अनौपचारिक तथा औपचारिक जो है शिक्षा का होना अति आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध जो है परिवार या फिर समाज, समुदाय या सदस्य है, जिसमें कि माता पिता को तथा परिवार जो है परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वो अपने व्यवहार या फिर वाणी से बच्चों में एक मानवीय, जातीय या फिर समूह के प्रति एक अनुकूल मनोवृत्ति या फिर सद्भावना विकसित करने का प्रयास करें। तीसरी बात है कि पूर्व धारणा तथा विभेदीकरण से भी इसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसका व्यवहारिक उपाय जो है एक अंतर विभाव ही है, और क्योंकि जातिगत पूर्व धारणा घट सकती है। तीसरा है विभिन्न कि समूह के बीच अलगाव की नीति के कारण भी पूर्व धारणा को जो है इसमें दूर किया जा सकता है, जिससे कि इसके विकास में एक संपोषण में सहायता मिलती है। दूसरी बात है पक्षपात को दूर करने के लिए जो है एक दायित्व या फिर एक केवल सरकार की ही नहीं है बल्कि एक नागरिक का भी इसकी बनता है कि इसको हम किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, जिसमें कि पक्षपात को एक इसका कहने समाज में एक समानता या फिर उदारता का भाव भी जागृत करना अति आवश्यक है। भारत में जाति भेद के कारण है हिंदू को अनेक प्रकार के पक्षपात पाए जाते हैं। इसे दूर करने के लिए जाति उद्भव के एक इतिहास को समझना जो है अति आवश्यक है। इस प्रकार जो है पूर्व धारणा पर नियंत्रण जो है प्राप्त करने के लिए भी इसी संबंधित वर्ग में जो है इस पर परस्पर विचार करने का इसमें इसका एक कहा जा सकता है विचार का एक प्रयास है, उपयोग में आ सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ एक आदान प्रदान होना अति आवश्यक है, जिसका कि हम कह सकते हैं जिससे एक दूसरे में के प्रति जो एक सहानुभूति का
जो उदारता का विकास होगा, और इस विकास के आधार पर जो है लोग को एक दूसरे को वास्तविक गुणों का भी समझने लगेंगे, जिससे कि पक्षपात मतलब उसमें एक पक्षपात बैठने का कोई मतलब गुंजाइश नहीं रह सकता है। पूर्व ग्रह जो है एक मतलब नींव न पड़ने चाहिए, जिसके कि ये भी अति आवश्यक है कि बालक को जो है इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्वबोधक या इसका विश्व बंधु का भी एक मतलब ज्ञान होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।